हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल जेन्युइन ट्रेडर पर। दोस्तों, इस हफ्ते हम जिस आईपीओ की बात करने जा रहे हैं, उस आईपीओ ने ग्रे मार्केट में धूम मचाई हुई है। इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। ये आईपीओ पहले ही दिन 13 गुना सब्सक्राइब हो गया है। दोस्तों, हम यहां बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड आईपीओ की। इसको लेकर ग्रे मार्केट में भी काफी उत्साह देखने मिल रहा है। दोस्तों, आईपीओ के बारे में बात करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम यहां आपके लिए लाएंगे भविष्य में अच्छे दिखने वाले अलग अलग स्टॉक्स और आईपीओ की डिटेल्ड एनालिसिस। तो चलिए अब बात करते हैं स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड के आईपीओ की। आज हम बात करेंगे कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, आईपीओ की डिटेल्स, फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स और अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। क्या करती है कंपनी? स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी की स्थापना सितंबर 2012 को हुई थी। ये कंपनी फार्मास्यूटिकल और केमिकल सेक्टर के लिए इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाती है। ये इक्विपमेंट ग्लास लाइन, स्टेनलेस स्टील और निकल के बने होते हैं। इनके अलावा ये कंपनी फार्मास्यूटिकल और केमिकल निर्माताओं के लिए डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, इंस्टॉलेशन आदि सॉल्यूशंस भी मुहैया कराती है। कंपनी पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को इन हाउस ही मैनेज कर सकती है। ग्रे मार्केट में स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी आईपीओ का जीएमपी 93 रुपए है, जो केप प्राइस की तुलना में 66% ज्यादा है। मतलब ये स्टॉक लिस्टिंग के दिन कम से कम 50 से 60% जितना रिटर्न दे सकता है। हालांकि ग्रे मार्केट के जीएमपी में उतार चढ़ाव देखने मिल सकते हैं और हमें सिर्फ ग्रे मार्केट का प्राइस देख के किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आईपीओ डिटेल्स। आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 6 जनवरी को खुलेगा और 8 जनवरी को बंद होगा। शेयर अलॉटमेंट 9 जनवरी को होंगे और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो 10 जनवरी को आपको रिफंड मिल जाएगा। कंपनी 13 जनवरी को बीएसई और एनएसई में लिस्ट होगी। ये 410 करोड़ रुपए मूल्य वाले 2.92 करोड़ शेयरों का बुक बिल्ट इश्यू है, जिसमें फ्रेश इश्यू में 1.5 करोड़ शेयर्स और 1.42 करोड़ शेयर्स ऑफर फॉर सेल में शामिल है। यानी कंपनी को अपने बिजनेस के लिए 210 करोड़ मिलने वाले हैं और बाकी के 200 करोड़ रुपए प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेच रहे हैं उनको मिलेंगे। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी आईपीओ का प्राइस बैंड 133 से 140 रुपए प्रति शेयर है। अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना हो तो आपको इसके अपर बैंड 140 रुपए पर अप्लाई करना चाहिए, जिससे आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाए। इसका फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर है। एक एप्लीकेशन के साथ मिनिमम लॉट साइज 107 शेयरों का है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम निवेश राशि 14,980 रुपए है। फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स। मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 241.5 करोड़ रुपए था, जो मार्च 2024 आते आते 549 करोड़ हो गया और चालू वर्ष के पहले 6 महीने तक इसने करीब 312 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी जनरेट कर लिया है। वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो मार्च 2022 को 25.15 करोड़ का था, वो मार्च 2024 आते आते 60 करोड़ रुपए हो गया, यानी ऑलमोस्ट 2.5 गुना हो गया है। और चालू वर्ष के पहले 6 महीने तक तो ये आंकड़ा 36 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी वर्ष पूरा होने तक प्रॉफिट 70 से 75 करोड़ तक पहुंच सकता है। पिछले 2 सालों में कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट 2.5 गुना बढ़ गया है। इसी से पता चलता है कि कंपनी का फाइनेंशियल कितना मजबूत है। कंपनी से आने वाले सालों में भी ऐसा ही शानदार प्रदर्शन देखने की उम्मीद है। कंपनी के एसेट्स, जो मार्च 22 में 298 करोड़ थे, वो बढ़ के मार्च 24 तक 665 करोड़ हो गए हैं। रिजर्व और सरप्लस, जो मार्च 2022 में 53 करोड़ था, उसमें भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिला है, जो मार्च 2024 तक 389 करोड़ हो गया। यानी कंपनी अच्छे खासे कैश के साथ बैठी है। कर्ज की बात करें तो मार्च 2022 में कर्ज 69.81 करोड़ था, जो मार्च 2024 तक 129 करोड़ हुआ है। पर कंपनी के मजबूत फाइनेंशियल
और रिजर्व को देखते कर्ज की चिंता नहीं है। कंपनी इतना कर्ज कभी भी चुका सकती है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20.74%, आर ओ सी ई 25.49% है, जो शानदार है। डेट टू इक्विटी 0.32 है, जो ज्यादा नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 10.92% है, जिसे ठीक ठाक कहा जा सकता है। आईपीओ फंड का यूज। आईपीओ से मिली रकम का इस्तेमाल कंपनी अपने कारोबार को विस्तार देने के लिए करेगी। कंपनी मशीनरी और कुछ इक्विपमेंट खरीदेगी। साथ ही कंपनी उधार की रकम चुकाने में भी करेगी। इसके अलावा कंपनी कुछ रकम का इस्तेमाल अपनी सब्सिडियरी कंपनी में निवेश के लिए भी करेगी। साथ ही जनरल कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए भी आईपीओ से मिली रकम का इस्तेमाल होगा। अप्लाई करें या अवॉइड? कंपनी के पास अच्छा क्लाइंट बेस है। कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में शानदार ग्रोथ देखने मिला है। ग्रे मार्केट में भी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स देखने मिल रहा है, जिसकी वजह से ये कंपनी लिस्टिंग के दिन ये 40 से 50% का रिटर्न दे सकती है। और अगर ऐसे ही फाइनेंशियल नंबर्स रहे तो ये कंपनी लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकती है। यानी लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी अच्छी लग रही है, जिसकी वजह से मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने जा रहा हूं। बाकी तो मैंने सारी जानकारी दे दी है, अब आप अपना एनालिसिस करिए और इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह जरूर लें। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और स्टॉक, आईपीओ या किसी और जानकारी के साथ।